महाकाल में नो सैनिटाइजर। जी हां, खबर उज्जैन से है, जहां जल्द ही श्रद्धालुओं के लिए बाबा महाकाल का दर खुलने वाला है। लेकिन सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर फिलहाल कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल सैनिटाइजर में मिले अल्कोहल पर पुजारियों ने आपत्ति जताई है। पुजारियों का कहना है कि बाबा महाकाल एक दिव्य अलौकिक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ सैनिटाइजर का उपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सैनिटाइजर में अल्कोहल रहता है। इसलिए बाबा महाकाल के मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का उपयोग मना होना चाहिए। ये बातें आज मंदिर समिति और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच हुई बैठक में सामने आई है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से भी कई अहम सुझाव सामने आए हैं। पूरे विश्व में कोरोना महामारी का जब से संकट हुआ है, तब से देव स्थलों भी पूरी तरीके से बंद हैं। बात करें विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर की, तो लगभग 2 माह से अधिक हो चुका है। श्रद्धालुओं के पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन कल एक अच्छी खबर ये बात ही है सामने आई थी कि मंदिर समिति के सदस्य और मंदिर प्रशासक के द्वारा मीटिंग रखी गई, तो उसमें कई ऐसे अहम प्रस्ताव सामने आए कि हो सकता है कि 1 तारीख से मंदिर खोलने की भी परंपरा वापस चालू की जा सकती है। लेकिन अभी असमंजस की स्थिति में है कि ये क्या निर्णय आगे होता है। अभी इस समय हमारे साथ आशीष पुजारी जी हैं। ये धार्मिक स्थल है, धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ आस्था का प्रतीक महाकाल है। तो यहाँ पे सैनिटाइजर की बजाय हम लोगों ने सुझाव दिया है कि मंदिर के अंदर साबुन का इस्तेमाल किया जाए, लिक्विड साबुन का व्यवस्थाएं की जाए कि जिससे व्यक्ति जब पहुँचे मंदिर के अंदर तो वो उसके नीचे हाथ लगाए और साबुन आ जाए और साबुन से हाथ धोकर उसके बाद जल से हाथ धोकर बाबा के दरबार के अंदर पहुँचे। इससे एक पवित्रता, सुरक्षा भी बनी रहेगी और इससे एक पवित्रता भी बनी जाएगी, क्योंकि सैनिटाइजर में सामान्यतः लोग अल्कोहल की बात करते हैं और अल्कोहल के हाथ लेकर भगवान के स्थान पर जाना धर्म के हिसाब से भी ठीक नहीं है। इसलिए हम सब लोगों ने इस तरह के सुझाव दिए हैं जिससे मंदिर की परंपराएं बनी रहे। अगर मंदिर में प्रवेश दिया जाता है और खुल जाता है तो क्या क्या नियम यहाँ पालन कराए जाएंगे, क्योंकि बाबा के यहाँ हर आदमी पंचामृत पूजन अभिषेक करने जाता है, तो किस प्रकार उसको फॉलोअप किया जाएगा? देखिए, मंदिर खुलने के बाद में मंदिर की जो स्थितियाँ बनेगी उसके हिसाब से समय समय पर निर्णय लिए जाएंगे। कोई भी ऐसा निर्णय नहीं है कि आज एक निर्णय ले लिया तो वो हमेशा ही चलेगा। प्रारंभ में शासन प्रशासन हम लोगों की यही व्यवस्था रहेगी कि हम भगवान के जो भक्त लोग हैं उनको बैरिकेडिंग से दर्शन कराएं। फिर जैसे जैसे मंदिर की व्यवस्थाएं खुलती चली जाएगी तो फिर बाबा के गर्भगृह तक भक्त लोगों को ले जाएंगे। धीरे धीरे स्टेट बाय स्टेट मंदिर की व्यवस्थाएं बनाना पड़ेगी। जिस प्रकार पुजारी और मंदिर प्रशासक की जो आपस में सहमति हुई है, उसको लेकर कई निर्णय अभी आना बाकी है। और अभी ये कहा नहीं जा सकता कि 1 तारीख से बाबा महाकालेश्वर के श्रद्धालुओं के दर्शन खोले जाएंगे। लेकिन ये स्थिति जरूर है कि जो मंदिर के पुजारियों ने सुझाव दिए हैं कि हर मंदिर के गेट पर साबुन होना अनिवार्य रखना चाहिए, क्योंकि सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है, तो इसीलिए उन्होंने ये मांग उठाई है। संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज़, उज्जैन। भगवान शिव वैष्णवों के आचार्य हैं और वैष्णवों में कोई भी शराब जैसी, अल्कोहल जैसी अपवित्र वस्तु का निषेध है और सैनिटाइजर में अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का उपयोग कम से कम मंदिरों में नहीं किया जा सकता। हाँ, भगवान काल भैरव के मंदिर में किया जा सकता है। ऐसे कुछ स्थान हो सकते हैं अपवाद स्वरूप, उनको छोड़ दिया जाए तो किसी भी मंदिर में हम अल्कोहल का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना उसकी पवित्रता के साथ और परंपरा के साथ खिलवाड़ करना होगा। तो फिलहाल इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ सीधा उज्जैन से आशीष पंडित पुजारी जी जुड़ रहे हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज में। जय श्री महाकाल। और डॉक्टर दिनेश मिश्रा जुड़ रहे हैं, जो कि संयोजक है, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संयोजक है। दिनेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया मैं आप ही से लूंगा, क्योंकि जाहिर है एक लंबे वक्त से श्रद्धालु जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब बाबा महाकाल का मंदिर खुले और कब वो दर्शन के लिए श्रद्धालु वहां पर पहुंचे। लेकिन कल जो बैठक हुई है उस बैठक में तमाम निर्णय लिए गए और एक निर्णय ये भी लिया गया है कि मंदिर के कुछ पुजारी चाहते हैं सैनिटाइजर का उपयोग ना हो। आपकी क्या मांग है? पुजारियों का क्या तर्क है? किस बात का विरोध है? आपका क्या मत है इस पूरे मसले पर? देखिए, ये मांग नहीं, ये एक धार्मिक भावना और इसी से सभी को ही सहमति है। इसमें किसी प्रकार से किसी का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि जो धार्मिक स्थल होता है, श्रद्धा और आस्था का स्थल होता है, उन स्थल के ऊपर
जब भी कोई बातें होती है तो उस व्यवस्था के अनुसार बातें होती है। प्रशासन, शासन प्रशासन, पुजारी सब मिलकर मंदिर की व्यवस्था बनाने में हमेशा सहयोग में लगे रहते हैं। क्योंकि वर्तमान में अभी मंदिर खुलने की स्थितियां शासन प्रशासन के निर्देश अनुसार कब होगी जी। अभी तक कह नहीं सकते हैं। किंतु जब भी खुले मंदिर, जी। उसके पहले शासन प्रशासन चाहता है कि पूरी मंदिर की व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो जाए, कि जिससे आने वाले दर्शनार्थी है, मंदिर के कर्मचारी है, मंदिर के पुजारी हैं, मंदिर से जुड़े जितने भी लोग आए तो उनके जीवन की रक्षा भी की जा सके और मंदिर की पवित्रता भी बनी रहे। जी। तो जहाँ पवित्रता की बात आती है तो वो हमारी धार्मिक जो भावना है वो हम लोग ब्राह्मणों के माध्यम से शासन प्रशासन समझने की कोशिश करता है कि हमें क्या करना चाहिए। सुरक्षा की बात आती है तो प्रशासनिक अधिकारी अपनी व्यवस्थाएं बताते हैं। उसी में हम पुजारी लोगों ने भी इस शासन प्रशासन को सुझाव दे रखे हैं कि जब भी मंदिर खुले तो मंदिर की पवित्रता के अनुसार में सैनिटाइजर की बजाय हम लिक्विड साबुन का उपयोग करें, कि जिससे और केंद्र और राज्य सरकार की जो जानकारियां आ रही है, जो बता रहे हैं घड़ी घड़ी कि आप साबुन से भी हाथ धो सकते हैं और सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन से भी हाथ धो सकते हैं। तो उसी क्रम में हमने जो पर आशीष जी, बाजार में ऐसे कई सैनिटाइजर हैं जो नॉन अल्कोहलिक भी हैं, जिसमें शराब का, मदिरा का मिश्रण नहीं होता है, तो क्या उस पर आपकी तो वो चलेगा ना, कोई परेशानी नहीं है। यदि ऐसा है तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक किसी भी प्रकार से। चलिए, डॉक्टर दिनेश मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। मैं लौटूंगा आशीष जी, दिनेश मिश्रा जी की भी प्रतिक्रिया ले लेता हूं, हमारे साथ वो भी बने हुए। दिनेश जी, आपका क्या मत है? क्योंकि बेशक श्रद्धालु पहुंचते हैं, मंदिर जो है इबादत का, ईश्वर को याद करने का, उनसे प्रार्थना करने का एक बहुत पवित्र स्थल होता है। श्रद्धालुओं को भी ठेस ना पहुंचे और मंदिर के पुजारियों की जो मांग है कि जाहिर है उसमें अल्कोहल होता है, तो इस पर आपका क्या मत है? पहली प्रतिक्रिया। देखिए, इस पे सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग सुरक्षित रहें, चाहे वो किसी भी जगह पर जाते हैं, चाहे मंदिर पर जाते हैं, तो उस पर जो भी इस महामारी को लेकर के, पूरी विश्वव्यापी महामारी है, इसको लेकर के जो भी नियम बताए जा रहे हैं, लॉकडाउन के नियम हैं, इनका पालन होना चाहिए। और उन नियमों में एक सैनिटाइजेशन बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। तो इसमें किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति जो है संक्रमण ना स्वयं से उसको फैले और ना ही उसके माध्यम से दूसरे को फैले। तो इसके लिए अगर प्रशासन चाहता है कि व्यवस्था हो कि भाई लोग सुरक्षित रहें, तो इसमें दूसरी बात यह भी है कि अगर साबुन से भी उनको अगर मिल जाता है हाथ धोने के लिए, तो उसमें भी कोई खराबी की बात नहीं है उसमें, क्योंकि लेकिन यही है महत्वपूर्ण बात कि उनका हाथ साफ हो और वैसे व्यक्ति जिनका संक्रमण ना हो वैसे लोग वहाँ पर प्रवेश कर पाएँ। तो जिस प्रकार से अभी जांच हो रही है, स्टेशनों में बात की जा रही है, एयरपोर्ट में बात की जा रही है, क्योंकि जब भी कोई धार्मिक स्थल एक बार खुलता है तो वहाँ पर बहुत तेज़ी से भीड़ आती है, लोगों के बीच भीड़ भाड़ होने लगती है, धक्का मुक्की होने लगती है और उससे बहुत सारे लोग जो है ना चाहते हुए भी संक्रमण के शिकार होते हैं। तो सुरक्षा रखना महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी सैनिटाइजर से हो। इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण अल्कोहल को इसलिए माना गया है क्योंकि उसमें माना जाता है कि जो विषाणु है, कीटाणु है, वो जल्दी मर जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा सैनिटाइजर है जो पूरे तरह के विषाणुओं को, वायरस को, बैक्टीरिया को मारता है और जिस पर जांच हो चुकी है, अगर हमारे यहाँ की जो केंद्रीय सरकारी एजेंसियाँ उसको प्रूफ कर चुकी है भाई कि यहाँ सैनिटाइजर जो है यह नॉन अल्कोहलिक है लेकिन यह पूरी तरह से बैक्टीरिया वायरस को मारने में सक्षम है, तो उसका भी उपयोग किया जा सकता है। लेकिन सबके सुरक्षित रहे किसी भी स्थान के खुलने पर, क्योंकि जैसे भी लॉकडाउन खुलता है, अभी देखिए जब भी ऐसा मौका आया है, इतनी भीड़ें बढ़ी हैं बाजारों में, धार्मिक स्थलों में, सभागृहों में, कि सब्जी मंडियों में, कि उसमें किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखा जा पाया। तो इसको आवश्यकता है कि प्रशासन को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, मंदिर प्रशासन को भी देखना चाहिए कि एकदम से भीड़ भाड़ ना बढ़े और अगर लोगों को अगर वो किसी भी तरीके से हाथ साफ करने के लिए बोल रहे हैं, उन्हें संदेश दे रहे हैं, तो उसका बहुत कड़ाई से पालन हो, लोग बहुत नज़दीक में एक दूसरे के संपर्क में ना आए, जो डिस्टेंस बताया जाता है 1 मीटर की दूरी बनी रहे। तो ये सब को रखते हुए अगर कोई भी अगर स्थान खोला जाता है तो उसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होती। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर दिनेश। पुजारी जी, मैं आपसे एक बहुत संक्षिप्त में छोटी सी टिप्पणी लूंगा आशीष पुजारी जी, क्योंकि जाहिर है जब भी मंदिर खुलेगा बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का भी मन होगा मंदिर पहुंचने के लिए। मैनेजमेंट किस तरह से रहेगा पुजारियों का, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना और दूसरी तरफ नियम कायदों का भी पालन करवाना, तो ये कैसे सब संभव हो पाएगा? देखिए, ये एक ऐसा जीवन का मौका आया है, ऐसा मोड़ आया है कि इसके अंदर जो स्थितियां बन रही है, हम सबको ये, हर व्यक्ति आज की नजर के अंदर एक परमाणु बम के समान हो गया है। हर आदमी को हमको ये सोचकर चलना पड़ेगा कि सामने वाला कोरोना वाला आदमी है, तभी हम अपन भी सुरक्षित रह सकते हैं
वो सामने वाले श्रद्धालु को भी सुरक्षित रख सकते जी। हैं। हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि अब हमारे मंदिरों की भी जो जीवन की जो परंपराओं की जो पद्धतियां हैं उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसे हमें समझना पड़ेगी, क्योंकि जो श्रद्धालु आ रहा है उसकी भावना होती है भगवान के गर्भगृह तक जाने की, शासन प्रशासन और हम लोगों की भावना होती है मंदिर की सुरक्षा की, मंदिर से जुड़े लोगों की और श्रद्धालु की सुरक्षा की। तो इन सब व्यवस्थाओं को देखने के लिए जब भी मंदिर खुलता है तो उसके पहले वास्तव में सही है कि जो भी नियम बने, जो भी गाइडलाइन आई, उसका कड़ाई से सख्ती से पालन कराना ही पड़ेगा। बिल्कुल। भले ही उसके लिए दर्शनार्थी को 1 घंटे की बजाय 3 घंटे में दर्शन हो, बिल्कुल। भले उसके लिए, किंतु वो नियम और उनका पालन उस व्यक्ति के साथ साथ में इस व्यवस्था से जुड़े हुए सभी व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो एक नया स्वरूप या एक नया मंदिर परिवर्तन हमें अगर जल्दी मंदिर महाकाल मंदिर में देखने को मिले तो उसमें हमें हैरान नहीं होना होगा। फिलहाल यही है कि नियम कायदों का भी पालन रहे और इस महामारी को हम रोक सकें। आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे लाइव जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और डॉक्टर दिनेश आपका भी बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो महाकाल में नो सैनिटाइजर। पुजारियों की बस एक छोटी सी मांग है कि चूंकि अल्कोहल होता है इसलिए हम ये चाहते हैं कि सैनिटाइजर का उपयोग ना हो। साबुन से श्रद्धालु हाथ धोए, क्योंकि मंदिर एक पवित्र स्थल होता है, श्रद्धालुओं की श्रद्धा जुड़ी होती है, इसलिए उनकी ये मांग है। नियम कायदे भी पालन हो और अब देखना होगा, जल्द ही एक बदला हुआ स्वरूप महाकाल मंदिर में देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।